और परमेश्वर ने आपके बीच में एक ऐसा अनमोल रत्न रखा है। हमने अंग्रेजों से कहा कोहिनूर ले जाना है तो ले जाओ, असली वाला हमारे पास रहेगा। आई थैंक गॉड फॉर पास्टर अमित's लाइफ एंड गीता भाभी's लाइफ। मैंने आप आशीषित हैं अपने पास्टर्स से। भाई कितने ब्लेस्ड हैं आप लोग, बाप रे बाप। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं उनके जीवनों के लिए। क्या मेरे साथ मिलके उनको एक बार सेलिब्रेट कर सकते हैं, उनको एक बार सराहना दे सकते हैं, पास्टर अमित को, पास्टर गीता को। कम ऑन, और जोर से। वाओ, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद, तूने हमारे बीच में इन्हें रखा है और हमारे देश के लिए और राष्ट्रों के लिए आशीष बनाया है। प्रभु तेरा हाथ इनके ऊपर बना रहे, इस कलीसिया पे बना रहे और बड़े बड़े काम होते रहे। The best is yet to come. Hallelujah. आप ये मत सोचो हाँ मैंने आपका दिया हुआ फ्लावर उनको दिया है, जब आपने हमको दिया वो हमारा हो गया। प्लीज अपनी जगह पे बैठे। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूं आपके पास्टर्स की सेवकाई के लिए। मैं बहुत नम्रता के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि सोलापुर की इस कलीसिया को गेस्ट स्पीकर का जरूरत नहीं है। द लॉर्ड हैज ब्लेस्ड यू विद अ टीचिंग प्रीस्ट। एक सिखाने वाले याजक को आपके बीच में परमेश्वर ने रखा है। और आज मेरी बहुत नम्रता के साथ ये प्रार्थना है कि इस सेवकाई के गीत तो बहुत दूर तक गए हैं। मेरी प्रार्थना है कि प्रेरिताई का अभिषेक भी अब बहुत दूर तक जाए। ये कलीसिया बहुत सी कलीसियाओं को स्थापित करने वाली कलीसिया बने। ये सेवकाई बहुत से पास्टर्स को खड़ा करने वाली सेवकाई बने, क्योंकि इस सेवकाई में सिर्फ गीत नहीं, परमेश्वर का ऐसा वचन है जो अब दुनिया के कोने कोने तक जाएगा। हालेलुया। कभी कभी मैं सोचता हूं कि जैसे हम लोग गीत गाते हैं ना, नाचूंगा गाऊंगा दाऊद की तरह। मुझे लगता है ऊपर ना दाऊद गाना गाता होगा, नाचूंगा गाऊंगा अमित की तरह, ऐसा मुझे आभास होता है। व्हाट अ ब्लेस्ड पीपल यू आर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हमारा यीशु जिंदा है, आमेन। इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। पौलुस कहता है कि अगर वो मुर्दों में से जिलाया ना गया होता तो मेरा प्रचार करना भी अधूरा था और तुम्हारा विश्वास करना भी अधूरा था। मगर धन्यवाद करता हूं कि हमारा यीशु मुर्दों में से जी उठा है और उसकी पुनरुत्थान ही है जो कलीसिया को बनाती है। हालेलुया। उसका पुनरुत्थान है जो हमारे मृतक हृदय में आकर जीवन को पैदा करता है। अब हमारे अंदर डिप्रेशन का कोई काम नहीं है, आमेन। अब हमारे अंदर एंजाइटी का, व्याकुलता का कोई काम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने अंदर पूर्ण किया है। उसने मृत्यु को हरा के हमें आशा दी है, चंगाई दी है, जीवन दिया है, और अब हम किसी भी चीज से नीचे रखे नहीं जा सकते। हम एक जीवित कलीसिया हैं, हम उसकी कलीसिया हैं, वो हमारे अंदर जिंदा है। अब प्रभु हमारे बीच में बड़े बड़े काम करता है और करता रहेगा, आमेन। बाइबल कहती है कि किसने वो संदेश जो हमें दिया गया उस पे किसने भरोसा किया। यशायाह 53वें अध्याय की बात कर रहा हूं। लिखा है द मैसेज दैट वी प्रीच, द मैसेज दैट वाज गिवन टू अस। वो संदेश जो हमें दिया गया उसकी किसने प्रतीति करी, किसने उसको माना। और फिर आगे लिखा है वो अंकुर की नाई जमीन में से एक जड़ की तरह फूट निकला। यीशु मसीह अंदर से बाहर आ गया, यीशु मसीह इस पृथ्वी पे प्रकट हो गया। उस संदेश का किसने
प्रतीति करी, किसने उस पर भरोसा किया उस संदेश पे? मैं विश्वास करता हूं शोलापुर ने उस संदेश पे विश्वास किया है. यू हैव बिलीव्ड इन द मैसेज ऑफ जीसस. वहां पे उसी अध्याय में लिखा है उसका चेहरा इतना बदसूरत था कि कोई उसे प्यार नहीं करता था, लोग उसे चाहते नहीं थे. हमारा यीशु मसीह जब सलीब के ऊपर था उसका चेहरा इतना बिगड़ गया था कि लोगों ने अपना मुंह उससे फेर दिया था. वो चाहने वाली चीज नहीं बचा था. नो वन डिजायर्ड हिम. मगर धन्यवाद करता हूं पुनरुत्थान में उसका चेहरा इतना खूबसूरत, इतना चमकदार यीशु है हमारा कि आज उससे ज्यादा चकाचौंध वाली चीज कोई है ही नहीं. ये संसार में इतनी ताकत नहीं, कोई रिश्ते में इतनी ताकत नहीं, किसी दुनियावी चीज में इतनी सुंदरता नहीं जो यीशु को हरा सके. वी आर अ चर्च दैट हैज फॉलन इन लव विद जीसस. हम यीशु से प्रेम करते हैं, हम उसे चाहते हैं और हमारा यही फर्ज है कि हम उसे चाहते रहें, हम उससे प्रेम करते रहें. संसार कभी भी हमें लुभा नहीं सकता, क्योंकि जिस चर्च में, जिस सेवकाई में, जिस परिवार में, जिस हृदय में यीशु की सुंदरता आंखों के सामने बनी रहती है, when you delight in the beauty of Jesus, there is nothing that can distract. कोई ऐसी चीज नहीं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सके. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं. इट्स मेरे लिए ये सबसे अच्छा रेजरेक्शन सर्विस है. मतलब पास्टर प्रणीत वर्शिप लीड कर रहे हो, बाकी टीम वर्शिप उनके साथ लीड कर रही हो, आप पास्टर अमित कामले के चर्च में हो. आधा एक घंटा तो मुझे इस घमंड से ही डील करने में लग गया. बाप रे बाप. इट्स सच अ वंडरफुल मॉर्निंग फॉर अस. आमेन. हमारे लिए, मैं बटन ढूंढ रहा हूं एक्चुअली बहुत देर से. ओ इधर है. आपको पता नहीं है प्रीचर के साथ ऊपर क्या क्या हो जाता है कभी कभी. बाइबल कहती है वो अंकुर की नाई फूट निकला. जब सारा संसार बर्बाद हो रहा था, जब कोई आशा नहीं थी, जब भविष्यवक्ताओं को मार दिया गया था, परमेश्वर की आवाज रुक गई थी, परमेश्वर पृथ्वी को मानो जैसे त्याग दिया हो, कई 100 साल तक कोई वाणी नहीं परमेश्वर की, तब मेरा यीशु एक जड़ की तरह, छोटे से पौधे की तरह एक निर्जल भूमि पे फूट निकला. और धन्यवाद करते हैं कि हम जो सब एक दिन अन्य जाति थे, हमने उसके सुसमाचार पर विश्वास किया. उसकी कोई तो ना सुंदरता थी और ना उसको कोई देखता था, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहें. He was not desired by man. वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था. यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, जिसने हम सबको बनाया, वो आपके और मेरे लिए एक दिन त्याग दिया गया. उसको किसी ने प्यार नहीं किया, उसको किसी ने सराहना नहीं करी, उसको किसी ने डिजायर नहीं करा. हम सब चाहते हैं ना, हमें कोई तो डिजायर करे, कोई तो हमें चाहे. एक शादी का कार्ड नहीं आए तो कितना बुरा लगता है ना. सबको बुलाया, हमें नहीं बुलाया. नो वन लाइक्स रिजेक्शन. हमें से किसी को तिरस्कारित होना पसंद नहीं है, मगर परमेश्वर मेरे और आपके लिए तिरस्कारित हुआ, त्याग दिया गया. गॉड लेफ्ट अलोन, ताकि आज मैं और आप एक्सेप्ट किए जाएं, ताकि आज और मैं और आप ग्रहण किए जाएं. फ्रॉम गार्डन टू गैदरिंग, हम लोग एक हो जाएं. हम लोग, वो हमें गले लगा ले, वो हमें अपने पास बुला ले, हमें लेपालकपन का आत्मा दे, ताकि हम उसे हे अब्बा, हे पिता करके पुकार सके. और आज परमेश्वर अकेला नहीं, उसके लोग उसकी सराहना करते हैं. वो त्यागा हुआ परमेश्वर नहीं, वो जीवित परमेश्वर है. हालेलुया. वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है. वो सिंहासन पर विराजमान है, राज्य उसके कांधों पर है और उसकी शांति का अब अंत नहीं होगा. He has the government on his shoulders. और उस सरकार, उस कंधे पे कलीसिया टिकी है.
हम किसी तोड़े पे वी डोंट गैदर अराउंड सॉन्ग्स एंड सर्मन्स. हम वचनों हम सर्मन्स के और गीतों के इर्द गिर्द नहीं, हम उसकी उपस्थिति के इर्द गिर्द अब जमा होते हैं. उसने अपने लहू से हमें समेट रखा है. उसने अपने हाथों के भुजबल से, यही आगे लिखा है कि किसने, ऊपर लिखा है, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ. मैं कहना चाहता हूं, यहोवा का भुजबल आप पर प्रकट हुआ है. ये कलीसिया यहोवा के भुजबल पे खड़ी है. The strength of God sustains and establishes a church. आपका परिवार, आपका शादी, आपका घर, आपके बच्चे, आपका फाइनेंस, आपकी हेल्थ, आपकी सेहत, आपका पैसा, आपकी आशीषें यहोवा के भुजबल से. You are protected. You are blessed. कहता है लोगों ने उससे मुंह फेर लिया. इमेजिन करो, जीसस से किसी ने मुंह फेर लिया हो. खराब चीज से लोग मुंह फेरते हैं, बदबू वाली जगह से लोग मुंह फेरते हैं, जिस खाने पे मक्खियां बैठी होती हैं लोग उससे मुंह फेरते हैं. किसी बदबूदार फटे हाल चीज को देख के हम उससे मुंह फेर लेते हैं. आप सोचिए, आपके यीशु से लोगों ने मुंह उधर कर लिया. उसका चेहरा, उसका रूप इतना गंदा था कि कुछ भी उसके अंदर नहीं था कि उसे चाहा जाए. मगर आज हम उसकी चाहत में गीत लिख रहे हैं. हम उसकी चाहत में सर को झुका रहे हैं. हम उसकी चाहत में अपने घुटनों को टिका रहे हैं. क्यों? क्योंकि पिता ने उसको वो महिमा दी. पिता ने उसको मृतकों में से जिलाया. पिता ने भी मुंह दूर कर लिया था. तभी उसने कहा, एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे पिता तूने मुझे क्यों ताक दिया. आपको पता है वो गतसमनी के बाग में इसलिए नहीं रोया कि उसको सलीब पे चढ़ना था. सलीब पे चढ़ने का प्लान तो उसको उस दिन से मालूम था जब वो पृथ्वी पे आया भी नहीं था. कुछ सरप्राइज नहीं था, शॉक नहीं था. इट वॉज नॉट द फियर ऑफ क्रॉस. वो सलीब का डर नहीं था कि वो रोने लगा गतसमनी के बाग में. बाइबल में तो यहां तक लिखा है कि वो संसार की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर का मेमना बलि कर जा चुका था. द लैम्ब ऑफ गॉड वाज स्लेन बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द वर्ल्ड. यानी जब आदम और हव्वा आए भी नहीं थे, आत्मा में यीशु मसीह सलीब पे चढ़ चुका था. ये प्लान था परमेश्वर का. तो वो क्यों रो रहा है? वो रो रहा है बस इसलिए कि 3 घंटे के लिए पापा से जुदाई. वो रहा ही नहीं अपने पापा के बिना. वो रहा ही, उसके अंदर कुछ था. दे हैव नेवर बीन सेपरेटेड. वो आपके लिए अपने पिता से अलग हुआ ताकि मैं और आप आज उसके पिता को अपना पिता कह सकें. हम अनाथ नहीं है, वो हमारा पिता है. ये रिश्ता काफी है मुझे, और ये सच में काफी है. ये एक बहुत अच्छा मेटाफोर नहीं है, एक बहुत अच्छा गालिब का गजल नहीं है, ये हमारे मन को खुश कर देने वाला पंक्ति नहीं है. ये हमारे जीवन का वजूद है, ये हमारे जीवन का जड़ है, ये हमारी बुनियाद है, ये हमारा फाउंडेशन है. रिलेशनशिप विद द फादर. और आज हम उसे प्यार करते हैं. हालेलुया. मेरे जीसस से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है, ना कोई हो सकता है, ना कभी कोई होगा. There is no one more beautiful than my Jesus. कोई पहाड़ नहीं, कोई झरना नहीं, कोई आसमान नहीं, कोई खूबसूरत सा सनराइज नहीं, सनसेट नहीं, कोई एक्टर नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई सेवक नहीं. मेरे यीशु जितना सुंदर ना कोई था, ना कोई है, और ना कभी कोई होगा, क्योंकि वो सुंदरता का मंबा है. He is the fountain of beauty. हालेलुया. और उसने मेरे और आपके जीवन को सुंदर किया है. आज मैं और आप खराब रूप में नहीं है. हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हर एक ने ज्योति पाई है. हालेलुया. हमारा घर सुंदर है, हमारे बच्चे सुंदर है, हमारा मन सुंदर है, हमारी बोली सुंदर है, हमारा चलना सुंदर है, हमारा बैठना, गाना. We have beauty because beauty of Jesus has been imparted in us. पुनरुत्थान की सबसे अच्छी बात मालूम क्या है? सलीब पर उसने किसी को इन्वॉल्व नहीं किया. मृत्यु जो सलीब पे उसने ली, उस पे उसने किसी को नहीं बोला कि तुम भी, अगर पुनरुत्थान में उसने बोला कि तुम पुनरुत्थान के सहभागी हो. He involved you and me.
अरे दाम चुकाने जा रहा है तो अकेले चुका रहा है, महिमा में मुझे और आपको साथ लेके चल रहा है। ये है मेरा यीशु। पुनरुत्थान की सामर्थ्य है जो कलीसिया को स्थापित करती है। कोई चर्च बोर्डरूम में पैदा नहीं हुआ, चर्च पवित्र आत्मा से पैदा होता है, उसकी आंख से पैदा होता है, उसकी रेजरेक्शन से पैदा होता है। We walk in the resurrection of Christ। और इसीलिए मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि अगर आप यीशु के पुनरुत्थान पे विश्वास कर चुके हैं तो आज अपने जीवन में टटोलिए कि क्या ऐसी कोई चीज है जो मृतक है। आज मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर की सामर्थ इस घर में है जो आपके उस मरे हुए क्षेत्र को भी जिला सके। God is not interested in giving you 99% freedom। My God is the God of 100% freedom। हालेलुया। वो हर क्षेत्र में आजादी देने वाला परमेश्वर है, हर क्षेत्र में। अरे कौन सी ऐसी चीज है आपके जीवन में जो आपको लगता है पास्टर्स बाकी सब तो अच्छा है, एक ये वाला रह गया है। आज ये वाले को भी वो डील कर सकता है, आज ये वाले को भी वो जिला सकता है। कौन सी टेंशन है वो आज एक्सपायर हो सकती है। क्या परिस्थिति है घर में, यीशु की पुनरुत्थान की सामर्थ अगर मुझे मृत्यु से और पाप से छुड़ा सकती है तो इस छोटे से संसार की छोटी छोटी टूटी परिस्थितियों से भी वो मुझे छुड़ा सकती है। हमें लगता है हमारा परमेश्वर सिर्फ आसमान में हमारा परमेश्वर है, वो मेरे अनंत जीवन का परमेश्वर है। हमारा सारा फोकस है कि स्वर्ग में क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं स्वर्ग शुरू हो चुका है इस पृथ्वी पे। जब आप यीशु को ग्रहण करते हो आपकी आत्मिक जीवन, वो स्वर्गीय जीवन शुरू हो जाता है। बाइबल में लिखा है जितनों ने उसको विश्वास किया वो अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, नहीं लिखा है, लिखा है वो अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। कुलुस्सियों में लिखा है तुम उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में विराजमान होगे, नहीं विराजमान हो। अरे आपसे कौन कह रहा है कि असली जिंदगी वहां शुरू होगा। जीसस जहां आता है वहां स्वर्ग हो जाता है। हमें स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग में जो मेन है ना, वो जब हमारे अंदर आता है तो वो सारी आशीषें लेके आता है, वो आनंद लेके आता है, आजादी लेके आता है, छुड़ौती लेके आता है। वो स्वर्ग कर देता है हमारे हृदय को। हालेलुया। यही उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ है। इसीलिए पास्टर जी ने भी शुरुआत में बोला, पहला लाइन उनका यही था कि यीशु जिंदा। मैं थोड़ा थोड़ा मराठी सीख तो नहीं रहा हूं पर थोड़ा थोड़ा पिक कर लिया मैंने कि यीशु जिंदा है मगर हम भी जिंदा हैं। आपको घुट घुट के जीने का जरूरत नहीं है, आपको व्याकुलता में जीने का जरूरत नहीं है। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि आप जीवन पाओ, यीशु मसीह इसलिए आया कि आप जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, इतना ओवरफ्लो का जीवन कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यीशु के साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं आएगा। मैं ये कह रहा हूं कठिनाई आएगा ना जब वो इतना छोटा लगेगा, क्योंकि पिता का प्रेम और पिता का अनुग्रह और उसकी समीपता इतनी ज्यादा बड़ी है कि कहीं उसमें एक बूंद की तरह मेरी समस्याएं घुल के गायब हो जाती हैं। हालेलुया। तुम मेरे साथ चलोगे, उसने ये नहीं कहा कि परेशानी नहीं आएगा। उसने बोला इस संसार में तुम्हें कलेश होगा मगर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। कौन सा परिस्थिति है जो आपको व्याकुल करता है? वो परिस्थिति आपके पांव के नीचे है और वो ठीक होगा एक दिन, ना भी हो वो तब भी हमारा परमेश्वर है, हम तब भी उसकी महिमा करेंगे। जिंदगी तो ये ब्रोकन दुनिया है, यहां तो ऊंच नीच लगी रहेगी मगर आपके आनंद की ऊंच नीच के बारे में बाइबल नहीं कहती। बाइबल कहती है कि उसका आनंद मेरी ताकत है। एंड देयर इज फुलनेस ऑफ जॉय इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। प्रेजेंस ऑफ प्रॉब्लम की प्रेजेंस में उदासी है मगर परमेश्वर की प्रेजेंस में आनंद है। आपको दुख इसलिए होता है क्योंकि आप प्रेजेंस सही वाली नहीं चुनते। Don't commune with the pain. Have communion with the Holy Spirit. अपने दर्द के साथ दोस्ती मत करो, अपने चंगा करने वाले के साथ दोस्ती करो तो आपको आनंद मिलेगा। हालेलुया। उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे लिए आज भी कार्य कर रही है। हम उसी में चलते हैं, उसी की महिमा में। जिसको उसने बुलाया है ठहराया भी है और जिसको ठहराया है महिमा भी देगा, नहीं दी है।
ये कौन सी महिमा की बात कर रहा है? ये उस महिमा की बात नहीं कर रहा है कि आपका बहुत ऑनर होगा। ये उस महिमा की बात कर रहा है जो आत्मा में महिमा मिलती है, जब आप इस टूटे हुए संसार के ऊपर अपना जीवन बिताते हो, जब आपकी सोच हेवनली होती है। तभी वो इन्हीं किताबों में लिख रहा है और कह रहा है अपना मन आसमानी चीजों पे लगाओ। सेट योर माइंड ऑफ द थिंग्स दैट आर अबव, जो ऊपर की चीजें हैं। ये वो महिमा है जिसमें हम चलते हैं। और परमेश्वर अपने पुनरुत्थान का काम हमारे साथ करता जाता है। मैं अक्सर सोचता हूं कि कैसे शैतान हम विश्वासियों को डिसीव कर देता है। हम कहते हैं कि हम उसकी पुनरुत्थान में चल रहे हैं, हम विजयी हैं, हम जयवंत हैं, मगर कहीं ना कहीं उसको अपने लोगों को थोड़ा थोड़ा उलझाना आता है। मगर अच्छी बात यह है कि वो उलझा सकता है, बर्बाद नहीं कर सकता। वो अभिषिक्त लोगों को बर्बाद नहीं कर सकता, पर उनको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करना उसका आदत है पहले दिन से। सुना है ना आपने बाइबल में कैसे उसने आदम और हव्वा को डिस्ट्रैक्ट किया? वो अपने शब्दों से डिस्ट्रैक्ट करता है। और इंसान बाहर नहीं हारता, इंसान पहले अपने अंदर हारता है। जब आप कुछ आवाजों को अपने जीवन में जगा देंगे, जब आप कुछ चीजों को, जब आप सुनते हैं, सोचते हैं, या आपको फील होता, आपकी फीलिंग्स पर जब आप जीवन बिताएंगे, आप हमेशा देखेंगे कि कहीं ना कहीं जिंदगी में चीजें कमजोर रहेंगी। मगर हम जैसा फील करते हैं वैसा जीवन नहीं बिताते। हम अपना जीवन बिताते हैं जो चीजें हमें मालूम है। हम फीलिंग पे नहीं चलते। ओ मुझे फील हो रहा है, मुझे परमेश्वर का ना हुजूरी फील नहीं होता, मुझे वो प्रेजेंस फील नहीं होता। नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं। आपको पता होना चाहिए इसमें क्या लिखा है। मैं ना तो तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मैंने तेरी शहरपनाह को अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है और तू नित्य मेरे सामने बना रहता है। हमें अपना जीवन उस पे निर्धारित करना है जो इसमें लिखा है, ना कि वो जो आपको सिर्फ आवाजों में आ रहा है या आपकी जो फीलिंग्स हैं। वचन ही हमारे जीवन का आधार है। और अक्सर देखा गया कि हम कहीं ना कहीं यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ के आ जाने के बाद भी कई दफा अपनी कुछ चीजों में हम मृत्यु का सामना एक लंबे समय तक करते रहते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है शायद जो रिश्ते मुझे मिले वो काफी नहीं थे। हम फील करते हैं कि शायद वो और मेरा दोस्त होता, या काश मेरी शादी हो गई होती तो मैं पूर्ण फील करती। सारे रिश्ते प्रभु ने बनाए हैं, इसमें कोई गलत नहीं। प्रभु ने चाहा है कि हम हर रिश्ते में पड़ें और हमारे खूबसूरत इस पृथ्वी पर रिश्ते हों। मगर सच्चाई ये भी है कि पूर्ण आपको सिर्फ एक चीज करती है और वो है यीशु। इनफैक्ट आपके रिश्तों को भी वही पूर्ण करती है, आपके रिश्तों को भी वही ब्लेस करता है। कुलूसियों 2:10 में लिखा है कि तुम मसीह में पूर्ण हो चुके हो। आपकी गवाही इनकम्प्लीट नहीं है। अरे पास्टर बस ऐसा लगता है प्रभु मेरी गवाही कंप्लीट कर दे, कुछ चीजें बची हैं। अरे कुछ चीजें हमेशा बची रहेंगी। इनफैक्ट जिस मसीहत की बात बाइबल कर रही है इब्रानी 11 में, वो कहती है कि जब उन लोगों ने प्रतिज्ञा करी हुई चीजों को पास आते देखा, जिन चीजों की उन्होंने प्रतिज्ञा करी थी, जिन चीजों को उन्होंने कहा था प्रभु हमारे लिए करेगा, प्रभु हमारे लिए करेगा, प्रभु हमारे लिए करेगा, पुराने नियम के लोगों की बात कर रहा है। कह रहा है जब उन्हें वो प्रतिज्ञा, प्रॉमिस्ड चीजें जो प्रभु ने उनके साथ प्रतिज्ञा करी थी, प्रॉमिस करा था कि मैं तुम्हें ये दूंगा, तुम्हारे लिए ये करूंगा, लिखा है जब इन्हीं विश्वास के लोगों ने उन चीजों को पूरा होते हुए देखा कि बस पूरी होने वाली है, तो मना कर दिया। कहते अब नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं परमेश्वर यह हमें सिखाना चाहता है कि मैं तुझे कंप्लीट करता हूं, मैं तुझे पूर्ण कर चुका हूं। तेरी गवाही आधी नहीं है। कोई डिसअपॉइंटमेंट तेरी लाइफ में जरूरी नहीं है अगर मैं तेरे जीवन में हूं। आई एम द एलिमिनेटर ऑफ ऑल डिसअपॉइंटमेंट्स। मैं हर डिसअपॉइंटमेंट यानी निराशा को मिटा देने वाला परमेश्वर हूं। खाली मत फील करो।
तुम पूर्ण हो। काश मेरा वो वाला जॉब रहता तो मैं ज्यादा अच्छा फील करता। काश मैं उस शहर में रह पाता तो मैं ज्यादा अच्छा फील करती। शायद हमारे परिवार में ऐसा कुछ होता। जीसस है ना, बात खत्म। उसने जहां रखा है, जैसा रखा है, उसी में हमें कंटेंट रहना है, उसी में हमें धन्यवादित रहना है। जितना उसने दिया है उसके लिए धन्यवाद। जितना वो देना चाहता है वो दे सकता है, मगर जितना मुझे चाहिए उसे पाकर के मैं पूर्ण नहीं होऊंगा। मैं यीशु में पूर्ण हूं, मैं कंप्लीट हूं। लोग कहते हैं ना, मैं तो भैया वर्क अंडर प्रोग्रेस हूं, अंडर कंस्ट्रक्शन हूं, भी तो बहुत काम होना है। ऑफ कोर्स, वो तो मरते दम तक होना है। आप बढ़ना नहीं रोक सकते। आप प्रभु में और उसके जैसा होना नहीं रोक सकते। हाँ, हम अपने जीवन भर उसमें बढ़ते रहते हैं। उन्नति, आत्मिक उन्नति या किसी चीज का बढ़ना सिर्फ तभी खत्म होता है जब कोई कब्र में जाता है। वी कीप ग्रोइंग। मैं उस पॉइंट पे पहुंचना चाहता हूं। मैंने यहां से शुरू किया, अभी मैं यहां आ गया प्रभु में। अभी भी फासला काफी है। उस फासले को मत देखो, पहले तो इस फासले को देखो जो आपने पार किया है, और उसमें आनंदित रहो। और इस पॉइंट पे खड़े होके उसको देख के मूर्छित मत हो, व्याकुल मत हो, परेशान मत हो, अपने आप के साथ बहुत हार्ड मत हो। अरे मैं तो ऐसा हूं, मेरे अभी भी गुस्सा कंट्रोल नहीं है। ये बोलो, प्रभु मुझे मालूम है मुझे यहां से वहां जाना है, अभी बहुत काम है, मगर इस पॉइंट पे भी सच्चाई ये है कि मैं तुझ में कंप्लीट हूं। मेरे अंदर कुछ कमी नहीं, क्योंकि तू मुझे अपनी धार्मिकता से कवर करता है, तू मुझे अपने प्रेम से ढांपता है, तू मुझे अपने कंप्लीशन में, तू अपनी परिपूर्णता में मुझे पूर्ण करता है। प्रभु मैं आनंदित हूं। तूने जिस हाल रखा है मैं आनंदित हूं, हर दिन मैं आनंदित हूं, धन्यवादित हूं प्रभु। ये पुनरुत्थान की सामर्थ है। कंप्लेन, शिकायत, ये मृत्यु का चिन्ह है, मगर धन्यवादिता पुनरुत्थान का चिन्ह है। और हमारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगती है बाइबल में, जहां पे एक बहुत अच्छा पापा है और उसके दो बेटे हैं, और वो पापा बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत पैसा है उनके पास। और जो छोटा वाला, आपको मालूम है ना, बाइबल में आपने कहानी पढ़ा है, छोटा वाला आके बोलता है कि मेरे हिस्से को तू मुझे दे दे। मैं कभी कभी उसको सोच के मुझे लगता है वो घर में ही था ना, जो घर में सोफा लगा है वो पापा का है तो उसका भी है ना, जो पापा ने बिस्तर खरीदा है वो उसका भी है, फ्रिज में जितना खाना रखा है वो भी उसका है, सारी आशीषें जो घर में है वो ऑलरेडी उसकी हैं। मगर तब भी वो पिता से कह रहा है मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अरे सब कुछ तो तेरा है, फिर तुझे अलग से क्यों चाहिए? कितनी उदासी की बात है कि वो पिता के घर में है, मगर तब भी उसको कंट्रोल चाहिए। ये मालूम आपको तब ये कब होता है? ये तब होता है जब कोई घर में रहता है मगर पिता से कनेक्टेड नहीं रहता। वो घर में तो था मगर वो पापा से कनेक्टेड नहीं था। और परमेश्वर ने हमें चर्च में इसलिए नहीं बुलाया कि हम चर्च का मेंबर बने। परमेश्वर ने हमें चर्च में इसलिए बुलाया है ताकि चर्च हमारी हेल्प करे, जो करता है, ताकि हम पिता से मिल सकें। हम रिश्ते के लिए यहां पर हैं, मेंबरशिप के लिए यहां पे नहीं है। आमीन। और वो कह रहा है कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मैं कभी कभी सोचता हूं पापा के दिल पे क्या रहा होगा ना, कितना अच्छा रहता अगर वो बोलता कि पिता तू मेरा हिस्सा है। दुनिया को ये बात समझ में आ गया। उसने ऐसे करके बोला एक दिन, मेरे पास मां है। उसको समझ में आ गया।
हम क्रिश्चियन लोग को समझ में भी आना चाहिए ना कि मेरे पास बाप है। अरे क्या है तुम्हारे पास? बाप है। क्या मिला चर्च जाके? बाप मिला। और दाऊद इस बात को बहुत अच्छे से सिखाता है। राजा है, राज्य है, पैलेस है, पैसा है, कह रहा है इस पृथ्वी पे, स्वर्ग में और पृथ्वी पे मेरा तेरे सिवा है ही कौन। ये डिजायर बिलोंग करने की, ये डिजायर कि मैं किसी झुंड में बिलोंग करूं, मैं कहीं पे माना जाऊं, ये डिजायर टू हैव एनीथिंग, ये सब आपको थकाएगा। चाहत थकाएगी, मगर जब हम उसके राज्य की और उसकी हम खोज करेंगे तो ये सारी वस्तुएं वो हमारे जीवन में आके जोड़ देगा, बिना मांगे देगा, आपको ब्लेस करेगा, आपके बच्चों को देगा। He will do it and fulfill it by itself. मेरी नजर में वो बेटा एकदम मृतक था, और बाइबल भी यही कहती है। कहता है मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, पापा बहुत अच्छे हैं, वो दे देंगे, आप जो मांगोगे मिल जाएगा। मगर बात ये मसीह जीवन की है ही नहीं कि मैंने क्या मांगा और मुझे क्या मिला। बात इस चीज की है कि मैं कितना बना। It's not about what I get from God, it's about what I become for God. मैं क्या हासिल करता हूं इसकी दौड़ है ही नहीं। बात तो यह कि मैं कितना बन रहा हूं। वो क्योंकि उसने ना इंग्लिश में लिखा है, आके बोला गिव मी, मेरे पीछे बोलिए गिव मी, मुझे दो। मगर जब उसको होश आया था ना, जब वो, आपको मालूम है, उसने अपना सारा लपेटा और लपेट करके गया और दूसरे देश चला गया, और वहां पे बाइबल कहती है कि उसने बहुत अजीब सा जिंदगी बिताया, खूब पैसा और सारा खत्म हो गया। और फिर लिखा है उस देश में एक बड़ा अकाल आया। कमी हमारे जीवन में परिस्थिति नहीं है कोई। लैक इज नॉट अ सिचुएशन। कमी कोई परिस्थिति नहीं है, कमी एक स्थान है। इसीलिए भरपूरी परिस्थिति नहीं है कि आज मेरे पे बहुत पैसा है, भरपूरी एक स्थान है, और वो है पिता का घर। हाउस ऑफ गॉड, प्रेजेंस ऑफ गॉड इज अबंडेंस। क्योंकि तू आधी संपत्ति ले जाएगा तब भी पिता के घर में बेस्ट हमेशा बाकी रहेगा। परमेश्वर के घर में हमेशा उत्तम पाया जाएगा, कभी कमी नहीं होगी। आप अपना हिस्सा ले भी जाओगे, जब लौट के आओगे आपको यहां पे उत्तम तैयार मिलेगा। हालेलुया। और वो चला गया, वहां पे अकाल पड़ा। तब उसको लिखा है कि उसने सूअर का फलिया खाया। इमेजिन, आइडेंटिटी में जब हम नहीं चलते, उसके पुनरुत्थान में, उसके रिश्ते में हम नहीं चलते, तो हम शहर में रहते रहते हमारे पास एक्सेस है, तब भी हम कुछ चीजों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। और तब लिखा है कि उसके दिल में क्या आया, बताइए, अगर आपने वो कहानी पढ़ा है। लिखा है कि मेरे पिता के घर में नौकरों के पास भी खाने से ज्यादा है। मेरे पापा और मेरे भाई और मेरी बाकी फैमिली छोड़ दो, मेरे सर्वेंट्स, हमारे नौकरों के पास भी इतना है कि वो प्लेट खाली नहीं कर पाते। मैं उठूंगा और अपने पापा के पास जाऊंगा और क्या बोलूंगा कि मैंने आसमान के विरुद्ध और तेरे विरुद्ध पाप किया है, मुझे अपना, मैं लायक नहीं कि तेरा क्या कहलाऊं, बेटा कहलाऊं, मुझे तू अपना एक। हमें लगता है उसने यहां पे रिपेंट किया, बिल्कुल भी नहीं। इल्ले, अच्छा मैं इल्ले क्यों बोल रहा हूं, हम तो महाराष्ट्र में हैं, पर आप समझते हैं ना, वो रिपेंटेंस नहीं था। क्योंकि अभी भी याद कर रहा है, तो क्या याद कर रहा है? स्टार का चाय, उसको याद आ रहा है वो बर्तन में बिस्किट जो पापा के घर में है। उसको ये याद आ रहा है कि उस घर में अबंडेंस कितना है। मैं कहना चाहता हूं कि ये मृतक होने का चिन्ह है कि अगर आप यीशु के पीछे सिर्फ इसलिए चलें कि आपको क्या मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगा, ब्रेक थ्रू मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि ये अधूरी मसीहत है। उसका रिपेंटेंस असली होता, उसके अंदर जीवन असली तरीके से तब आता जब वो कहता कि यहां मैं सूअरों के साथ गले लग रहा हूं और वहां पिता है जो अपनी बाहें फैलाए खड़ा है और मैं यहां प्यार से वंचित हूं। मैं उठूंगा
और पापा को जाके गले लगाऊंगा। खाना मिले या ना मिले, रोटी मिले या ना मिले, आई नीड माय फादर। वो भूख के लिए कह रहा है कि मेरा पेट भरेगा, और आता है अपना पूरा याद कर रहा है वो स्क्रिप्ट, मैं ऐसा कहूंगा, ऐसा कहूंगा, ऐसा कहूंगा, और लिखा है पिता उसको दूर से देख लेता है और दौड़ता हुआ उसके पास जाता है। जिस परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं वो मेरे और आपके पास दौड़ता हुआ आता है। हालेलुया, ही रन्स टू अस। अरे वो आपसे नाराज नहीं है। किसने कहा वो आपसे नाराज है? अरे पास्टर, मैं ना प्रेयर नहीं कर पाती जब से बच्चा पैदा हुआ है, मुझे लग रहा है मेरा प्रेयर लाइफ खराब हो गया है, और मुझे लगता है परमेश्वर दूर दूर है। अरे एक पल के लिए आंखें बंद कर बहन, तू देखेगी वो तेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। ही डिलाइट्स इन यू। आप उसके मन की खुशी हो। यशायाह 43 में कहता है कि तो यू आर माई डिलाइट, मैं तुझ में मगन हूं। एक जगह पे लिखा है मेरा मन तेरे लिए उलट पुलट हो रहा है। व्हाट? पिता का हृदय मेरे लिए उलट पुलट हो रहा है। वो कह रहा है फरिश्ते नहीं अट्रैक्ट करते, पहाड़ पंछी नहीं करते, कोई सुंदरता नहीं, मैं अपने आप में। यू नो योर गॉड कैन डिलाइट इन हिमसेल्फ। आपको पता है ना, आपका परमेश्वर अपने में भी डिलाइट करता है, और वो कर सकता है। उससे परमेश्वर बनने के लिए मेरी और आपकी जरूरत नहीं है। वो तब भी परमेश्वर था जब आदम नहीं था। हमारी वर्शिप उसको परमेश्वर नहीं बनाती। जब तक मैं हाथ उठा के नहीं बोलूंगा होली होली होली, वो होली नहीं होगा। अगर मैं ना भी बोलूं, वो 1/3 फरिश्ते अगर वर्शिप ना भी करते, परमेश्वर परमेश्वर ही था, है और हमेशा रहेगा। उसे कोई पूर्ण नहीं करता, उसे कलीसिया की जरूरत नहीं है, मगर तब भी कहता है मेरा मन तुम्हारे लिए उलट पुलट होता है, मेरा कुछ होता है, कुछ होता है। He loves you। यह शैतान का झूठ है, नरक से निकला, जो आपको कॉन्डमनेशन देना चाहता है, जो आपको आपके अंदर हराना चाहता है, जो आपको कन्विंस करना चाहता है तुम शायद अभी वहां नहीं पहुंचे कि तुम परमेश्वर के उस तरीके के प्यार को डिजर्व करो। अरे शायद वो वाला एक पास्टर दिखाई देता है, वो यूट्यूब पे पड़ा, हमें लगता है पर उसके जैसा हम तो, परमेश्वर हमें उतना प्यार नहीं कर पाएगा क्योंकि हम उसके लायक नहीं है। मैं कहना चाहता हूं उसने हर एक से बराबर प्रेम रखा है। उसके राज्य में कोई पक्षपात नहीं। ही इज अ फादर हु लव्स ऑल हिज चिल्ड्रन इक्वली। और वो आया पापा के पास, और वो पापा, उसको लिखा है बाइबल में, वो अपना चोगा उठा के, अपना लकड़ी का सैंडल लेके उसकी तरफ भागता जा रहा है। उसको कोई परवाह नहीं है कौन उसके लिए क्या बोलेगा, उसको सिर्फ उसका पुत्र दिखाई देता है। हो सकता है आपके दिल में सवाल आता हो कि अगर इतना ही प्यार था तो पापा भी पीछे पीछे फॉरेन कंट्री क्यों नहीं गया उसको बचाने? क्योंकि परमेश्वर फोर्स नहीं करता, वो आपको आपका मर्जी चलाने देगा। मगर वो जैसे ही देखेगा ना आपने हल्का सा यू टर्न लिया है, अभी यू टर्न लिया भी नहीं है, अब मुड़ना शुरू कर रहे हो, वो एकदम अपने प्यार में खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो समर्पण देखने वाला परमेश्वर है। ऑल ही वॉन्ट्स टू सी इज सरेंडर। ही इज नॉट लुकिंग फॉर परफेक्ट क्रिश्चियंस, ही इज लुकिंग फॉर सरेंडर्ड क्रिश्चियंस। वो परफेक्ट सिद्ध मसीह लोगों को नहीं ढूंढ रहा है, वो जो अपने हृदय में समर्पित हैं उनको ढूंढ रहा है। वो आता है अपने पापा से, अपना स्क्रिप्ट चालू करता है, एकदम मस्त वाला प्रेयर चालू करता है, मैंने ऐसा, मैंने ये, मैं लायक नहीं हूं। आपको पता है जब वो पूरा बोल लेता है, पापा उसको क्या बोलता है? मालूम है आपको पापा उसको क्या बोलता है? पापा उसको कुछ नहीं बोलता, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए आपके अच्छे शब्दों पर डिपेंड नहीं करता। आप उसको अपना हार्ट का कंडीशन दिखा के इंप्रेस नहीं कर पाओगे। वो आपके लिए भलाई, अगर आपका हार्ट का कंडीशन अच्छा होता है वो आपको आशीष देगा, मगर परमेश्वर आपसे बेइंतहा प्यार करता है। और कोई चीज ना तो आप उसका प्यार आपके लिए बदल सकती है और ना बढ़ा सकती है। बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। वो हाई लेवल, हाई एंड, लास्ट बार तक आपसे प्यार करता है। और आपको लगता है कि अगर किसी कारणवश उसका प्यार आपके लिए कम हो गया, क्योंकि जीवन में कुछ घटना घट गई, आपसे गलती हो गई, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं रोमियो 5वां अध्याय, जहां पे लिखा है ठीक समय पर जब तुम पापी ही थे तब यीशु ने तुम्हारे लिए जान दी। यानी उसने आपसे तब प्यार किया था जब आप इससे ज्यादा बुरी हालत में थे। अभी आप फिर भी बेटर हो।
हम ना उसका प्यार कमा सकते हैं, ना उसका प्यार बदल सकते हैं। अनचेंजिंग लव। पापा ने कोई जवाब नहीं दिया। पापा ने बोला, नौकरों से बात करी। उसने बोला, तू नौकर बनने आया है ना? इशू तेरा मुझे समझ में आ गया। तेरा इशू ये है, तेरा प्रॉब्लम ये है कि तेरे अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस है, पहचान का कमी है। इसीलिए तूने 1 सेकंड में अपना बेटा होने का अधिकार खो देना चाहा, क्योंकि तुझे लगता था तू अच्छा रहेगा तभी बेटा कहलाया जा सकता है। पापा ने बोला, मैं तुझे दिखाता हूं नौकर है कौन, तू नहीं। ए दीपू, पिंटू, बबलू, सॉरी अगर ये नाम यहां पे है ना तो उसके लिए माफ करना भाई। फर्नांडिस डिकोस्टा, ये सब तो ये भी शोलापुर में। फिर ठीक है। ए फर्नांडिस डिकोस्टा, कम आउट। वो उसका पुत्र था। क्या हो गया? कुछ गड़बड़ हो गया? चलेगा, कोई बात नहीं, मुझे डर नहीं है। अगर आपने मुझे पत्थरवाह भी करा, आज रेजरेक्शन डे है। आज मेरे पास होप है। वो कह रहा है, तुझे लगता है कि तू पुत्र, ऐसा ही हमें लगता है, और ये मृतक होने की पहचान है, जिंदा होने की पहचान है। हाँ, मुझे मालूम है कि अभी भी परमेश्वर मुझ पे कार्य कर रहा है, मगर मैं बेटा था, बेटा हूं और उसका बेटा रहूंगा। और कमी में भी उससे लिपटा रहूंगा, कमजोरी में भी उससे लिपटा रहूंगा। अगर मुझे लगेगा भी मैं लायक भी नहीं, तब भी लिपटा रहूंगा, क्योंकि ये लिपटना मेरी वजह से था ही नहीं, ये उसका प्यार था और वो बदला नहीं है। तभी तो पौलुस कहता है, कौन मुझे मसीह की मोहब्बत से, वो ये नहीं कह रहा है मेरे अंदर जो मसीह के लिए मोहब्बत है, नहीं, मसीह के अंदर जो मेरे लिए मोहब्बत है, उससे मुझे कौन दूर करेगा? फरिश्ता भी नहीं कर सकता, भुखमरी भी नहीं कर सकती, नंगाई भी नहीं कर सकती, तलवार भी नहीं कर सकती, भविष्य भी नहीं, अतीत भी नहीं, वर्तमान भी नहीं। क्यों इतना कॉन्फिडेंस पॉल तुम्हें अपने ऊपर? मेरे पे नहीं है। आप गलत ले गए ब्रदर। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे अंदर जो मसीह के लिए प्यार है, मसीह के अंदर जो मेरे लिए प्यार है, उससे कौन अलग करेगा? वो छोड़ेगा ही नहीं मेरे को। कांटे चुभे में भी मोहब्बत करता है। कह रहा है, बेस्ट कपड़ा लाओ, बेस्ट वो अंगूठी लाओ। क्या? अभी मैं और आप होते, लिखा है वो दौड़ता हुआ गया, उसको गले लगाया, उसको चूमा। मैं और आप होते तो जाते दौड़ते हुए, पर जैसे ही सूरों का बदबू आता ना, उससे उसको गले लगाना और चूमना तो छोड़िए, हम लोग एक हाथ में टावल और एक सिंथॉल लेके जाते कि मैं गले लगाऊंगा, चूमूंगा, पर पहले नहाओ। और कह रहा है, चोगा लाओ, अंगूठी लाओ, कपड़ा लाओ, बेस्ट जूता लाओ। क्यों? आप और मैं होते थे बोलते, बेटा हिसाब दो पहले। आज दुनिया हिसाब मांग रही है, हर रिश्ता हिसाब मांग रहा है, तुमने मेरे लिए किया क्या? और जिसने सब कुछ किया, उसे छोड़ के हम बाकियों से हिसाब मांग रहे हैं। अरे छोड़िए, किसने क्या किया क्या नहीं किया, उसने अपना पुत्र दे दिया, तो वो बाकी आशीषें क्यों नहीं देगा? कौन कहता है कि तुम श्रापित हो? कौन कहता है कि तुम कमजोर हो? सुलेमान इस बात को बहुत अच्छे से लिखता है, कहता है ये दौड़ सिर्फ तेज दौड़ने वालों की नहीं, ये धीरे धीरे पीछे दौड़ने वालों की भी है। ये सिर्फ उनकी दौड़ नहीं जो दौड़ सकते हैं, ये उनकी भी है जो लंगड़ा लंगड़ा के बस खुदा के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा उनकी भी दौड़ है, उनको भी जीवन का मुकुट दूंगा। इट्स नॉट अबाउट हाउ गुड यू आर, it's about who you are. You are the son of God and the daughter of God. वो कहता है, लेके आओ, पार्टी करो, बछड़ा काटो, let's have party. फिर बड़ा वाला आता है, वो भी मर्रे का मर्रा, दोनों ही एकदम। ये नया वर्ड निकाला मैंने अभी सुबह सुबह, भी मैंने, इससे पहले मुझे नहीं मालूम था ऐसा वर्ड है। अच्छा है। और हमें लगता है ये कहानी किसका है? उड़ाऊ पुत्र का, है ना? क्योंकि हमारे बाइबल में ऊपर लिखा है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। नहीं नहीं नहीं, ये कहानी उड़ाऊ पुत्र का नहीं है। दोनों ही
लंकी फेलो, दोनों ही। वो कह रहा है, वो आके कह रहा है हाँ घर में पार्टी चल रहा है, उसने अंदर नहीं आया, वो अंदर नहीं आया। ये मृतक होने का साइन है। जब आप किसी की उन्नति, किसी की खुशी, किसी के बढ़ जाने से अगर आपको लगता है मैं वहां होना नहीं चाहता, मैं कहना चाहता हूं आप सिर्फ सुसमाचार सुन चुके हैं मगर सुसमाचार के भागी नहीं बने, क्योंकि पुनरुत्थान की सामर्थ्य सबसे पहले आपको औरों को सेलिब्रेट करना सिखाती है। वो आपको सिखाती है कि औरों के साथ खुश हो। वो अंदर नहीं आया, पापा बाहर आए उसको लेने पार्टी छोड़ के, और कहने लगा मैंने तेरे लिए खेतों में काम करा, मैंने तेरे लिए ये करा, मैंने तेरे लिए वो करा, इसने सब कुछ बर्बाद किया और तू इसके लिए पार्टी कर रहा है। और मैंने, जिसने तेरे लिए सब कुछ करा, तूने मेरे लिए एक बछड़ा भी नहीं कटवाया कभी। ओह, ये वो वाला बड़ा भाई है जो कह रहा है क्योंकि मैं धर्मी हूं मैं डिजर्व करता हूं। हम क्या डिजर्व करते हैं? कौन सी आशीष के लिए आप बोलेंगे हाँ मैं डिजर्व करता हूं? क्योंकि मैंने एक हफ्ते में 8 दिन उपवास रखा, इसलिए मैं डिजर्व करती हूं, मैं लायक हूं इस चीज के। दाऊद कहता है मैं और मेरा घराना है ही क्या, राजा इजराइल का कह रहा मैं ही क्या जो उसकी सेवा करे। और वो नाराज ही रहा, वो बाहर अंदर नहीं आया और कहानी खत्म हो गई। पता नहीं किसकी कहानी थी, बेटों की तो नहीं थी। हाँ, शायद ये कहानी, ये दृष्टांत उड़ाऊ पुत्र का नहीं। माफ करिएगा अगर मैं आपकी रिलीजियस स्पिरिट को हर्ट करूं, मगर ये कहानी एक दिल से उड़ाऊ पिता की थी। उड़ा बेटा नहीं रहा था, उड़ा तो पापा रहे थे। ये लो। प्रोडिगल का मतलब है लैविश। लैविश बोले तो एकदम दिल खोल के। बेटा थोड़ी दिल खोल के था, पापा दिल खोल के था। हालेलुया। हमारा पिता दिल खोल के प्रेम उड़ेलता है, दिल खोल के आशीष देता है, दिल खोल के अनुग्रह करता है, दिल खोल के अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। अगर वो बेटा मृतक था, तभी उसके पापा ने उसको, बड़े वाले को बोला कि ये जश्न इसलिए है कि तेरा बेटा, तेरा भाई आप पढ़ोगे ना घर जाके, आपको ऐसा लगेगा कि ये कहानी, वो बड़ा भाई आके ये नहीं बोलता कि मेरा छोटा भाई आया, बोलता है तेरा लड़का आया। बाप रे बाप। मेरी प्रार्थना है कि आप एक दूसरे से यूं ही ऐसा प्रेम बनाए रखें, ये कलीसिया प्रेम के लिए जानी जाए। यहां तेरा मेरा कुछ ना हो, हमारा हो। जब आप किसी को उठता हुआ देखो तो आप उसके लिए धन्यवाद करो। उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे साथ है। हम जिंदा हैं, हम मृतक नहीं। और जो चीज हमें जिंदा रखती है वो पिता के साथ संबंध है। फेलोशिप विद द फादर। क्या कुछ पल लेके हम प्रार्थना कर सकते हैं? अपना सरमन थोड़ा सा छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरा दिल ऐसा लगता है कि पिता यहां है और मकसद सरमन पूरा करना है नहीं। मकसद तो बस आज अपने दिल को धन्यवाद से भरने का है कि आज हम अनाथ नहीं है। वो चेले आए थे ना कब्र पे, जब जाके उनको मैसेज मिला तो लिखा है पतरस और यूहन्ना तेजी से भागे, मगर वो पतरस थोड़ा तेजी से नहीं भाग पाया, फिर तो लिखा है वो रुक गया और दूसरा चेला फुर्ती करके पहले पहुंच गया। पर बाइबल में यह भी लिखा है कि वो जो पहुंच गया था वो अंदर नहीं गया, पहले वो नहीं गया, बिकॉज तेजी से दौड़ना जिंदगी में मकसद उसका है ही नहीं। क्या आप कितनी तेज तेज उन्नति करते हो उसका है ही नहीं। वो तेजी से दौड़ने वाला भी कब्र के अंदर जा नहीं पाया, मगर पतरस का ऐसा रिलेशन था ना जीसस के साथ कि वो थोड़ा देर में पहुंचा मगर अंदर वही गया। कहानी सिर्फ अंदर जाने की है, तेज दौड़ने की नहीं है।
कामयाबी उसमें नहीं है that I reached and I reached quickly. कामयाबी इसकी है कि मैंने एक ऐसा रिलेशनशिप क्रिएट किया या उसमें मैं पढ़ा प्रभु के साथ कि आज वो जो मुझसे पहले पहुंच गए वो भी बाहर वेट कर रहे हैं, मगर एक प्रेमी परमेश्वर का अंदर जाता है। और फिर वो चले भी गए वहां से। फिर मरियम वहां खड़े होकर रोती रही। जो थोड़ा सा और रुकेगा ना, वो प्रभु को नए तरीके से मिल सकता है। और जीसस ने उससे बातें किया।